जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी द्वारा संचालिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षण वर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। वयं जानीमः यत् गीतां विना संस्कृतस्य उपयोगिता नास्ति, किन्तु संस्कृतं विना गीतायाः अध्ययनम् अपि न संभवति। एतस्मात् कारणात् विश्वगीता प्रतिष्ठानेन चिन्तितं यत् वयं गीतां संस्कृतं च मेलयित्वा भाषात्मकं तथा च आध्यात्मिकं द्विविधम् एव शिक्षणं कुर्मः। विश्व गीता प्रतिष्ठानम यह नहीं चाहता है कि कोई एक व्यक्ति पढ़ता रहे या प्रवचन करता रहे, बाकी लोग सुने और सुनने के बाद में उसको भूल जाएं। किंतु विश्व गीता प्रतिष्ठानम का लक्ष्य है कि घर घर गीता का प्रचार हो, सदाचार और सद्विचार हो। प्रत्येकस्मिन् गृहे गीतायाः अध्ययनं भवतु। हर एक घर में सदाचार हो और सद्विचार हो, प्रत्येक घर संस्कारित हो, प्रत्येक घर गीता और संस्कृत के साथ अपने जीवन को सुखमय बनाए। इसी दृष्टि से हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम जानते हैं पिछले दिनों में हमने प्रथम अध्याय का और गत दिवस श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 11 श्लोकों का गायन किया था और 7 श्लोकों का हमने पदच्छेद और अन्वय कर लिया था। सभी सुधी लोग श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक लेकर साथ में बैठें, जिससे स्वयं भी गीता जी को पढ़ने में समर्थ हो जाएं, ठीक से उच्चारण कर सकें, उसके प्रत्येक पद को समझें और उसके भावार्थ को गहराई से समझने का आनंद प्राप्त करें। तो आज द्वितीय अध्याय के 8वें श्लोक से हम लोग आरंभ कर रहे हैं। नहीं ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीयोऽध्यायः। सांख्य योगः। 8मः श्लोकः। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। इसमें छंद अलग प्रकार का है। एक जो अनुष्टुप छंद में हमने पहले के श्लोक पढ़े हैं वह छंद नहीं है, यह भिन्न छंद है। इसका नाम है उपजाति छंद, जो इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा के संयोग से बनता है। उपजाति छंद, इसके प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं और प्रत्येक पाद में से किसी भी पंक्ति में इंद्रवज्रा हो सकता है, किसी पंक्ति में उपेंद्र वज्रा का पद हो सकता है। जो इंद्रवज्रा है उसका लक्षण अलग है। इसके इंद्रवज्रा के प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं, क्रमशः 2 तगण,
एक जगण दो गुरु। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गहा, ये लक्षण है उसका इंद्र वज्रा का। ऐसा ही प्रत्येक चरण में 11 मात्राओं वाला उपेंद्र वज्रा छंद है। उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गौ। उपेंद्र वज्रा में एक जगण, एक तगण, फिर एक जगण और दो गुरु होते हैं। जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेवा, इसमें ग्यारह वर्ण प्रत्येक चरण में है। ऐसे ही उपजाति छंद में प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। यह इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों के मिश्रण से बनता है। किसी चरण में इंद्र वज्रा छंद होता है और किसी में उपेंद्र वज्रा होता है। इसको मिलाकर उपजाति छंद कहा जाता है। इस छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। इस छंद का पदच्छेद हमने किया तो नाही प्रपश्यामि, मम अपनुद्यात को अलग किया, संधि विच्छेद कर दिया। यत् शोकम उत्शोषणम का किया हमने, उत्शोषणम, उत उपसर्ग को अलग किया, शोषणम को। इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ असपत्नम वृद्धम राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्यम। ऊपर से देखेंगे कि नहीं प्रपश्यामी, नहीं देखता हूं, मम अपनुद्यात। अपनुद्यात ये जो है 5 लकार होते हैं, उनमें से एक लिंग लकार होता है। उस लिंग लकार का ये पद है अपनुद्यात। इसका अर्थ है दूर कर सके, दूर हो सके जिससे, वह इसका अर्थ है। तो अपनुद्यात। और यत शोकम, जो शोक को, शोकम द्वितीया है, उत्शोषणम अथवा शोषण, इंद्रियाणाम इंद्रियों के शोषण को। अवाप्य में अब उपसर्ग है, आप धातु है और ल्यप प्रत्यय है। तो अवाप्य भूमौ अर्थात सप्तमी विभक्ति इकारांत स्त्रीलिंग भूमि शब्द भूमौ। असपत्नम जिनके साथ में कोई, जिनके विरोध में कोई ना हो, ऐसा। असपत्नम माने निष्कंटकम। रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्यम। तो इसका अन्वय किया हमने। अन्वय में देखेंगे कि ऊपर से आ रहा है पिछले श्लोक से, क्योंकि भूमौ असपत्नम क्रियापद को अंत में किया तो देखा हमने अपनुद्यात। क्या अपनुद्यात? तो अपनुद्यात किम अपनुद्यात? शोकम अपनुद्यात, शोक को दूर कर सके। कीदृशम शोकम? शोषणम, शोषण से उक्त। केशाम शोषणम, कासाम शोषणम वा, तो इंद्रियाणाम शोषणम शोकम अपनुद्यात। इंद्रियों को जो सुखाने वाला है उस शोक को दूर कर सके। कस्य? तो मम, मेरे, मेरी इंद्रियों को जो सुखाने वाला है ऐसे शोक को दूर कर सकें। अपनुद्यात। मम इंद्रियाणाम उत्शोषणम, उत्शोषणम शोकम अपनुद्यात। क्यों? अहम न प्रपश्यामि तादृशम, नहीं देखता हूं। क्या? राज्यम सुराणाम च आधिपत्यम अवाप्य अपि
पूरी पृथ्वी के निष्कंटक राज्य और समृद्धि को तो छोड़िए, सुराणाम अपि च आधिपत्यम अवाप्य, देवानाम, सुराणाम अर्थात देवानाम च आधिपत्यम, देवानाम आधिपत्यम अवाप्य, अवाप्य माने प्राप्तम कृत्वा, प्राप्त करके, अवाप्य अपि न प्रपश्यामि, नहीं देखता हूं मैं कि मुझे ये युद्ध के फल स्वरूप जो ऋधुर से सनी हुई पृथ्वी मिलेगी, राज्य मिलेगा, उसको प्राप्त करके मैं भूमि को मैं सुखी होऊंगा, ऐसा नहीं लगता। इसलिए इस राज्य की तो बात ही क्या है, अहम तु सुराणाम आधिपत्यम अपि अवाप्य, देवताओं के राज्य को प्राप्त करके भी मुझे अपने इंद्रियों का शोक दूर हो सके, ऐसा कोई रास्ता नहीं मिलता है। अग्रिमः श्लोकः। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। हम देखते हैं कि यदि हमको पदच्छेद करके पढ़ना आ गया तो लगभग उस पद्य का आधा अर्थ हमारे समझ में आ जाता है। संजय उवाच, संजयः उवाच एवं उक्त्वा हृषीकेशम, सीधा है। एवं उक्त्वा का हमने पदच्छेद कर दिया तो एवं और उक्त्वा ये दो शब्द बन गए। पदच्छेद किया, एवं अलग था, एवं माने इस प्रकार से, अव्यय पद है। उक्त्वा, उक्त्वा में धातु कौन सी है, वच धातु है और त्वा प्रत्यय है। उक्त्वा माने कह कर, ये भी अव्यय बन जाता है। त्वा और ल्यप और तुमुन से बनने वाले भी सभी पद अव्यय हो जाते हैं। इनमें कभी विभक्ति का या किसी लकार का प्रयोग नहीं हो सकता। तो एवं उक्त्वा हृषीकेशम, हृषीकेशम, हृषीकेश को, हृषीकेश कौन, हृषीक माने इंद्रियां, इनका जो ईश है उसको, गुडाकेशः परंतप, गुडाकेशः का गुडाकायाः ईशः, गुडाका अर्थात निद्रा का जो ईश है, जिसने निद्रा को भी जीत लिया है। परंतप, हे पर, ये जो परंतप, गुडाकेशः प्रथमा विभक्ति है, ऋषिकेशम द्वितीया विभक्ति है, परंतप संबोधन का रूप है। ना योत्स्ये, ना योत्स्ये अर्थात युद्धम ना करिष्ये, आत्मने पद है, युद्ध धातु का, आत्मने पद में उत्तम पुरुष का एक वचनम अस्ति, तो ना योत्स्ये अहम ना योत्स्ये इति गोविंदम उक्त्वा सह तूष्णीम बभूव। उक्त्वा हम कर चुके हैं, तूष्णीम बभूव, तूष्णीम माने चुपचाप शांत, बभूव माने हो गया। बभूव ये लिट लकार है, लिट लकार में बभूव माने हुआ, तूष्णीम बभूव चुप हो गए। उसके बाद में एतस्य अन्वयम पश्यामः यथा संजय उवाच एवं उक्त्वा हृषीकेशम, एवं तो संबोधन का रूप है, परंतप, हे परंतप। परंतप कौन, राजा। परेशान कृते यह तापम ददाति सह परंतप, यह परंतप का उच्चारण जो है वो किसके लिए है, यहां परंतप का उच्चारण धृतराष्ट्र के लिए है। परंतप, हे परंतप। गुडाकेशः हृषीकेशः, गुडाकेशः हृषीकेशम, गुडाकेश माने गुडाकेश ने, हृषीकेश माने हृषिकेश को,
हे परंतप, तीनों में देखिए अंतर। संबोधन है, यहां प्रथमा है, ये द्वितीया है। तो अब यहां क्रिया हुई है पहले उक्त्वा, कहकर। ऊपर भी है उक्त्वा, कहकर। उक्त्वा दो बार आया है इस पद में। तो उक्त्वा, तो कहा उक्त्वा, गुडाकेशः उक्त्वा। कम उक्त्वा, कम उक्त्वा, हृषिकेशम उक्त्वा। किम उक्त्वा, क्या कहकर, गोविंदम, गोविंद को बोलकर क्या, कि ना योत्स्ये, युद्धम ना करिष्ये, युद्धम ना करिष्यामि, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इति हा उक्त्वा, इति स्पष्ट रूपेण उक्त्वा, ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर तूष्णीम बभूव, चुप हो गए। तूष्णीम माने चुप, बभूव माने हो जाना, हो गए। भूतकाल की क्रिया है। लंग लकार के जैसा एक लकार होता है, इसको बोलते हैं लिट लकार, उसकी क्रिया है ये। तो हे परंतप, हे राजन धृतराष्ट्र, गुडाकेशः हृषिकेशम एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर अर्जुन ऋषिकेश को, कि गोविंद को फिर से कहा कि ना योत्स्ये इति उक्त्वा तूष्णीम बभूव, ऐसा कहकर वो चुप हो गए। अग्रिमः श्लोकः अस्ति तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तमुवाच का पदच्छेद किया, तम उवाच, ये अनुष्टुप छंद है। हम चर्चा कर चुके हैं, जो पहले वाला छंद था उसके पहले 8वां छंद जो था उसमें उपजाति छंद था। उपजाति के लक्षण हम समझ चुके हैं। अब तमुवाच, ये तम उवाच, हृषिकेशः, वही पर हृषिकेशः, प्रथमा विभक्ति, एक वचनम, प्रहसन, प्रहसन को समझना पड़ेगा। प्रहसन अस्मिन् पदे प्रा उपसर्गः, उपसर्ग 22 होते हैं, प्रा, परा, उप, अनु, निर, निस, दुर, दुस, बियांग वगैरह, ये 22 उपसर्ग होते हैं। उनमें से ये प्रा उपसर्ग है एक प्रकारांतरेण, और हस धातु है। हस धातु में शत्रु प्रत्यय लगा हुआ है। शत्रु माने करते हुए, कंटिन्यूटी दर्शाता है ये। तो हसन माने हंसते हुए, पर हसन माने प्रकारांतरेण हसन, ये भी हंसते हुए ही हुआ। प्रहसन इव, हंसते हुए से, इव माने जैसे। रामः इव भरतः अस्ति, राम के समान भरत है। तो इव माने समान, जैसा, उसके जैसा। भारत, भारत संबोधन का रूप है। यहां पर भारत का संबोधन किसको कहा गया है, फिर कहा गया है धृतराष्ट्र को भारत संबोधन। तो और फिर सेनयोरुभयोर मध्ये, ये पद है, कई बार आ चुका है ये पद, हम इसके बारे में चर्चा भी कर चुके हैं। सेनयोः विसर्ग, और उभयोः पुनः विसर्ग ये है, और मध्य, यहाँ दोनों जगह विसर्ग का रुत्व हुआ है, रा आया है। तो सेनयोः उभयोः मध्य, विसर्ग के पश्चात अगर कोई स्वर हो आ को छोड़कर, किंतु विसर्ग के पहले ये ओ की मात्रा है। देखिए, जब भी हम विसर्ग संधि को समझेंगे तो उसमें दोनों बातें देखना पड़ेगी कि विसर्ग के पूर्व में वर्ण कौन सा है और विसर्ग का परवर्ण कौन सा है। विसर्ग का परवर्ण यहाँ पर उ है और पूर्व वर्ण ओ है। तो यदि पूर्व वर्ण ओ, मतलब ऐसा कोई स्वर हो जो आ ना हो, छोटा आया बड़ा आ ना हो, तो और पश्चात आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई और स्वर आ जाए, अथवा
तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन वर्ण आ जाएं तो विसर्ग स्थाने रकारः भवति, रा हो जाता है। तो सेनयोर उभयोर मध्य मिला दिया तो सेनयोर उभयोर मध्य। विषीदंतम, विषीदंतम ये भी वही प्रत्यय है जो ऊपर था ना प्रहसन वाला, ऐसे ही ये विषीदन वाला भी वही प्रत्यय है। थोड़ा अंतर इसमें यह है कि ऊपर वाले प्रहसन में विभक्ति जो है वो प्रथमा है और इसमें द्वितीया है। तो प्रहसन और विषीदन शब्द बनते हैं ऐसे, शत्रु प्रत्यय में शीत धातु है, इसका मतलब होता है शोक करना। तो विषीदन, प्रहसन के रूप हम जब बोलेंगे तो बोलेंगे प्रहसन, प्रहसन्तौ, प्रहसन्तः। द्वितीया में आएगा प्रहसन्तम, इसलिए इसका रूप आया ऐसा विषीदंतम। कैसे कि विषीदन, विषीदन्तौ, विषीदन्तः, विषीदन्तम। द्वितीया एक वचन, विषीदंतम। इदम वचः, ये वचः माने वचन, वाणी, ये भी वच धातु में घय प्रत्यय है। कल चर्चा में आया था कि गम धातु में घय प्रत्यय तो गमः हो गया, ऐसे ही वच धातु में घय प्रत्यय वचः हो गया है। इदम वचः अवदत्। अब हम इसका करते हैं पदच्छेद, अन्वय करते हैं। पदच्छेद हो गया तो भारत, भारत जो है ये संबोधन का रूप है। ऋषिकेशः उवाच, हमेशा शब्द के क्रम को हम यदि कर्ता और क्रिया, इसमें केवल एक ही क्रिया मूल रूप से आई है, वो आई है उवाच। उवाच माने कहा, तो उसको हम अंत में कर देते हैं और जो संबोधन का रूप है वो तो पहले आता ही है। इसके पश्चात क्रिया की दृष्टि से जो कर्ता लग रहा है हमको, प्रथमा विभक्ति जिस पद में है उसको ले जाते हैं। तो उवाच, प्रश्नास्ति कहा उवाच, तो उत्तरम अस्ति ऋषिकेशः उवाच। कहा उवाच, ऋषिकेशः उवाच। अब ऋषिकेशः किम उवाच, ऋषिकेश ने क्या कहा। ऋषिकेशः किम उवाच, तो ऋषिकेशः वचः उवाच, वाणी को कहा उन्होंने। तो वचः कीदृशः वचः, कीदृशम वचः उवाच, तो इदम वचः उवाच, ये वाणी उसने कही। किम इव, कि प्रहसन इव, किस प्रकार से कही कि प्रहसन इव, हंसते हुए से। इदम वचः उवाच, हंसते हुए से ये वाणी बोले। कम, किसको बोले, बोले तम, तम माने उसको, तद शब्द का पुल्लिंग का द्वितीया एक वचन, तम उवाच। ऋषिकेशः तम उवाच, ऋषिकेश ने उसको कहा। कम, तम कम, उसको किसको कहा, तो यहां आया कि विषीदंतम, विषाद करते हुए को। विषाद कौन कर रहा था, अर्जुन। विषीदन्तः अर्जुनः कुत्र आसीत्, कि मध्ये आसीत्। कयोः मध्ये आसीत्, सेनयोः मध्ये आसीत्। कयोः सेनयोः मध्ये, उभयोः सेनयोः मध्ये आसीत्। हाँ, अब वाक्य पूरा बन गया। ऋषिकेशः उवाच, ऋषिकेशः इदं वचः उवाच। ऋषिकेशः प्रहसन इव इदं वचः उवाच। ऋषिकेशः विषीदन्तं तम अर्जुनम प्रहसन इव इदं वचः उवाच। और अर्जुनः कुत्र आसीत्, उभयोः सेनयोः मध्ये। तो उभयोः सेनयोः मध्ये स्थितं विषीदन्तं तम अर्जुनम ऋषिकेशः प्रहसन इव इदं वचः उवाच। यह वाणी बोली, ऐसा हमारा इसका वाक्य का विवेचन हुआ। भारत, हे भरतवंशी, भारत क्यों कहा, याद दिला रहे हैं धृतराष्ट्र को कि आप भरतवंशी हैं, आप ऐसे वंश में उत्पन्न हुए हैं जिसमें भरत जो राजा हुए थे, उन्होंने ऐसी एक मिसाल खड़ी की थी, ऐसा एक उदाहरण प्रस्तुत किया था कि अपने पुत्रों को योग्य ना पा करके उन्होंने
अपने राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनाया और अपने राज्य की प्रजा में से योग्य व्यक्ति को चुनकर अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया था। आप उस भरत राजा की परंपरा के वंशज हैं, उत्तराधिकारी हैं, और आप अपने पुत्र के मोह के लिए सब लोगों को इस प्रकार से अवज्ञा कर रहे हैं। ये उचित नहीं है, इसलिए हे भारत ऐसा कहिए। तो उन्होंने इनसे कहा। अगले देखते हैं, अग्रिम श्लोकास्ति। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा। पदच्छेद करते हैं इसका। भगवान उवाच को अलग करने के बाद में आगे चलते हैं। तो अशोच्यान, जो लिखा हुआ है अशोच्यानन्वशोचस्त्वम, ये थोड़ा लंबा शब्द लग रहा है, हमने इसको अलग किया। तो क्या आया? अशोच्यान, ये आ गया। फिर इसमें से आ निकाला ना में से, तो अन्वशोचस्त्वम, अन्वशोचः। अन्वशोचः में भी दो चीजें हैं, अनु प्लस अशोचः। अनु उपसर्ग है, अशोचः ये अलग है। और ये विसर्ग का जो सा बन गया था उसको हम लाए और त्वम को अलग कर दिया, त्वम। तो अशोच्यानन्वशोचस्त्वम एतस्य पदस्य पदच्छेदावत् अशोच्यान अनु अशोचः अथवा अन्वशोचः त्वम, अलग कर दिया तो स्पष्ट हो गया। त्वम युष्मत् शब्दस्य प्रथमा विभक्ति ही एक वचनम। अगला है प्रज्ञावादांश्च, इसको अलग किया हमने, प्रज्ञावादान और चा। यहां पर थोड़ी ध्यान देने की बात है कि जब ये द्वितीय का अंतिम पद द्वितीय विभक्ति का ना आता है, ऐसा ना कहीं आता है, उसके बाद में चा होता है, तो ये संधि विसर्ग नहीं है, किंतु फिर भी व्यंजन में स्थित्व होते हुए यहाँ पर इसमें ऊपर अनुस्वार आता है और सकार का आगम होता है। ये संधि विशेष है, किसी दिन समय पाकर चर्चा करेंगे इसके ऊपर। इसमें ये जो ना है इसका अनुस्वार हो गया और सकार का आगम होता है इसमें व्यंजन संधि के अंतर्गत, इसलिए प्रज्ञावादांश्च ऐसा हो गया। भाषसे, भाषसे ये भाष धातु आत्मनेपदम, दो पद होते हैं, परस्मै पदम और आत्मनेपदम। तो आत्मनेपद का मध्यम पुरुष का एक वचन है ये, लट लकार का। भाषसे, कहा भाषसे, त्वम भाषसे, त्वम भाषसे, ऐसा इसका पद है। अगला है पद गतासून गतासूंश्चा, गतासून और अगतासून। गतासून अब हम ऊपर पढ़ने में पढ़ जाते हैं सीधे, जब ध्यान नहीं करते। गतासून गतासूंश्चा ना, गतासून गतासूंश्चा, गतासून गता नगता, ऐसे नगता जब बोल रहे हैं तो ना में से ना में आ मिल रहा है, और हम जब सीधा बोलते हैं बिना वर्ण को जाने समझे तो बोलते हैं गतासून गतासूंश्चा। ये उचित नहीं है, इसमें हमने आ को लुप्त कर दिया, आ को हमने हत्या कर दी, तो दोनों बार हमने बोल दिया गतासून गतासून, कोई मतलब नहीं हुआ उसका। एक बार तो गतासून है और दूसरी बार अगतासून है, वो अगतासून, इस पर ध्यान देना पड़ेगा हमको। तो गतासून गतासूंश्चा, तो गतासून जो चले गए हैं और अगतासून माने जो नहीं चले गए हैं उनको भी। गतासून अगतासून चा, द्वितीय विभक्ति है ये, चा
ना अनुशोचंती, इसको भी अलग किया, ना प्लस अनुशोचंती, ना अनुशोचंती, अनु उपसर्ग है, शोचंती क्रियापद हम जानते हैं, शुच धातु है, मां शुचः वो शुच धातु है, शोचंती ना अनुशोचंती माने पीछे से नहीं सोचते हैं, के पंडिताः, पंडिताः ना अनुशोचंती। अब ये पंडिताः प्रथमा का रूप है। यही अंतर है कि जब पद्य के रूप में होता है, कोई छंदबद्ध में होता है, तो उसमें कर्ता पद कहीं भी पहुंच जाता है, क्रियापद कहीं पहुंच जाता है। हमें उसको समझने के लिए पहले पदच्छेद करना पड़ता है, तत्पश्चात उसका अन्वय के क्रम में हम जमाते हैं। अन्वय का क्रम क्या होता है, अब समझिए इसको कि अशोच्यानन्व शोचस्त्वम, अशोच्यान। अब इसमें हमने देखा कि दो क्रियापद हैं, एक तो ऊपर क्रियापद है कौन सा, भाषा से, और नीचे क्रियापद है अनुशोचंती। तो किस क्रियापद का संबंध किस पद से हो रहा है, कर्ता से, तो भाषा से, भाषा से अर्थात कहा भाषा से, तो तुम भाषा से, तुम कहते हो। तुम कौन कहते हो, अर्जुन के लिए है ये संबोधन, क्योंकि भगवान वाच, भगवान ने कहा किससे, अर्जुन से। तो त्वम पद जब करता है और भाषा से क्रिया है, तो भाषा से को हमने अंत में लगा दिया और त्वम को पहले लगा दिया, तो त्वम भाषा से। अब इस पद में हमें दिख रहा है कि त्वम भाषा से, अब बीच की बातें हैं, तो त्वम भाषा से, तरी त्वम किम भाषा से, कि प्रज्ञावादान एवं भाषा से। प्रज्ञावादान कौन होता है, प्रज्ञा जानते हैं हम, ज्ञा धातु है इसमें, ज्ञा धातु, ज्या या, जयोर न्यः, जा और यहां से मिलके बनता है ज्ञा। ज्ञा धातु हो माने जानना, जानाति, ज्ञातवान, ज्ञानम, इससे ही बना है ज्ञानम। तो ज्ञा धातु है, ज्ञा प्रज्ञा माने प्रकारांतरेण ज्ञानम प्रज्ञा, प्रकारांतर से जो ज्ञान हुआ वो प्रज्ञा हुआ। प्रज्ञावाद, जो प्रज्ञावाद माने बुद्धिमान लोग, जो पंडित जो इनको बोलते हैं आप लोग बुद्धिजीवी, वैसे। तो प्रज्ञावादान ये बहुवचन हो गया द्वितीया का, तो प्रज्ञावादान माने द्वितीया बहुवचन, प्रज्ञावान वानों को बोलते हो, जो प्रज्ञावानों की भाषा है उसको बोलते हो। तो हम प्रज्ञावादान भाषा से और किम करोति, अनु अशोचः माने अशोच्यान अनु अशोचः। अशोच्यान माने जो शोक ना करने योग्य है, शुच धातु है, शोच्यान माने शोक करने योग्य, और अशोच्यान माने शोक ना करने योग्य। अत्र नए समास हो गया है, नए तत्पुरुष समास, तो ना शोच्यान, ना शोच्याः ये तान, जो शोक करने के योग्य नहीं है उनको तुम शोक कर रहे हो। अनु अशोचा, और उनको फालतू में शोक कर रहे हो उनके लिए, और प्रज्ञावानों को जैसे भास रहे हो। ये हमारे ऊपर की पंक्ति का अन्वय हो गया। नीचे की पंक्ति है, इसमें प्रथमा विभक्ति का पद कौन सा है, पंडिताः। तो पंडिताः को लेके आए हम, पंडिताः, पंडिताः ना अनुशोचंती, पंडिताः नहीं शोक करते हैं। पंडित लोग, पंडित कौन होता है, यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान। पंडित की परिभाषाएं बहुत सारी हैं, कभी चर्चा करेंगे। पंडित शब्द का प्रथमा बहुवचन अनुशोचंती। अब कान ना अनुशोचंती, किनको नहीं शोक करते हैं। अब ये हमारा उसका आया है गतासून च अगतासून। गतासून माने जो चले गए हैं उनको, और अगतासून माने जो नहीं गए हैं किंतु जाने वाले हैं, क्योंकि जाना सबको ही है। ये संसार ऐसा मृत्यु लोक है, हमारा भ्रम है ये कि हम जानते हैं कि मरना हमको है, सबको मरना है, लेकिन स्वीकार नहीं करते उस बात को।
स्वीकार करना बहुत कठिन बात है, सत्य को स्वीकार करना बहुत कठिन है। तो जो गतासून है, जो चले गए हैं, और जो अगतासून हैं, जो नहीं गए हैं, पंडितः तान ना अनुशोचन्ति, पंडित लोग उनके लिए भी शोकम ना कुर्वन्ति इति अर्थः। अग्रिमं पदमस्ति 12 श्लोकः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। पदच्छेद किया। ना तू एवं अस्ति, अलग अलग, बहुत ही इसका देखिए किस प्रकार से मिला हुआ था और कैसा अलग किया है। ना तू एव अहम, जातु ना, नासम है, ना धन आसम, नहीं था, अहम ना आसम, ना त्वम, ना इमे जनाधिपाहा, संधियां हैं सब में, ना तू एव, इसमें संधि कौन सी है, उ और आ मिलकर, उ और ए मिलकर वे बन गया, तो क्या हुआ, यण संधि। वा और आ मिलके ये वा बड़ा आ बन गया, तो क्या हुआ, दीर्घ संधि। नासम, ये ना और आ मिलकर दीर्घ संधि। आसम, ये मोनुस्वार। ना त्वम नेमे, अब नेमे का नेमे क्या होता है, तो ये नेमे होता है ना धन इमे, ना और इमे, ना ये जनाधिपाहा, ये संधि विच्छेद किया। इमे माने अयम इमौ इमे, ये इदम शब्द का पुल्लिंग का बहुवचन है, अयम इमौ इमे। आसम जो है ये उत्तम पुरुष का लंग लकार का एक वचन है, अस धातु का आसम, आसीत, आस्ताम, आसन, आसीहि, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। तो आसम, अहम, आसम, अहम, आसम। इमे जनाधिपाह, जनाधिपाह जनानाम अधिपाह, जनानाम अधिपाह माने लोगों के अधिपति। तो राजा लोग, बहुत सारे राजा लोग जो है वो जनों के अधिपति, उनकी बात हो रही है। तो जनाधिपाह ये बहुवचन है। ये जन धन अधिपाह, ये भी यहाँ पर संधि है, दीर्घ संधि है, लेकिन समास करने पर इसका स्पष्ट अर्थ हो पा रहा है। जनाधिपाह अर्थात जनानाम अधिपाह, ये ते, अधिपाह कौन है, अधि उपसर्ग है, पा माने इसमें पा धातु है पालन करने के अर्थ में, पालयति इति, ये जनान अधिकारिणः भूत्वा पालयन्ति ते जनाधिपाह, वे जनाधिपाह कहे गए। न चा एव, चैव का चा और एव होगा, आ और ए मिलकर वृद्धि संधि हो गई, ऐव। न भविष्यामः, भविष्यामः भू धातु, लिट लकार, उत्तम पुरुष बहुवचनम भविष्यामः। सर्वे, सर्व का बहुवचन, वयम सर्वे, हम सब, वयम अस्मत् का उत्तम पुरुष। अतः परम, इसके बाद। अब इसको देखिए, इसके अन्वय को समझेंगे। ना तू एवं अस्ति, ना तू एवं अस्ति, और एवं नहीं, एवं एव अस्ति, ना तो एवं एव अस्ति, ना तो ऐसा ही है कि अहम जातु न आसम, मैं, जातु माने पैदा होना, मैं पैदा ही नहीं हुआ था, किसी काल में नहीं हुआ था। जन धातु है जातु। नातु एवं अस्ति यद अहम न जातु आसम, मैं पैदा नहीं हुआ था, जातु माने किसी काल में। ना एवं अस्ति या तुम ना आसी, कि ना ऐसा है कि तुम नहीं थे,
और न एवं अस्ति एते जनाधिपाः न आसन, ये जनाधिप जो लोग हैं, जनाधिप माने राजा लोग, नहीं थे। चा एवं और न ऐसा ही है कि अतः परम, इसके पश्चात, अतः परम माने इसके बाद, वयम सर्वे न भविष्यामा, हम सब नहीं होंगे, अर्थात हम तो होंगे ही, अर्थात हम तो हैं और होंगे। इसके पहले राजा लोग भी थे, अभी भी हैं, आगे भी होंगे। तुम भी थे पहले, तुम अभी हो भी, तुम आगे भी रहोगे, और तुम और मैं भी पहले था, मैं अभी भी हूँ और मैं आगे भी रहूंगा। इसलिए हम सब हमेशा रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम ना रहें, अवश्य रहेंगे हम तो। और अत्रैव भविष्यामः, क्योंकि जो बात है वो महत्वपूर्ण बात अब आ रही है सामने कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। पदच्छेद किया, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जीवन के दर्शन को समझने के लिए इसमें बहुत प्रयत्न किया गया है गीता जी में। तो देहिनो अस्मिन् यथा, देहिनो का देहिना अवग्रह इसको बोलते हैं, अवग्रह का आ बना दिया, अस्मिन् यथा को अलग कर दिया। देहिना अस्मिन् यथा देहे कौमारम, अनुस्वार का मां, यौवनम और जरा, तथा देह धन अंतर प्राप्ति ही, देहांतर की प्राप्ति, दूसरे देह की प्राप्ति ही, प्राप्ति ही विसर्ग था यहाँ पर जिसका रा बन गया है। तो धीरः तत्र न मुह्यति, तत्र धीरः न मुह्यति, तत्र धीरः मोहम न करोति, ऐसा इसका है। फिर इसका अन्वय को देखिए, अन्वय में दिया है, जब अन्वय में क्रियापद को हमने आखिरी में ले गए कि क्रियापद इसमें एक ही है, मुह्यति, तो मुह्यति को अंत में ले गए, मुह्यति। तो कह न मुह्यति, तो धीरः न मुह्यति, धीर मोहित नहीं होता है। धीर माने धैर्यवान व्यक्ति, धीर, ध्री धातु में घय प्रत्यय है वो, धीर। धीरः न मुह्यति कुत्र, तत्र, वहां धीर मोहित नहीं होता है। कदा, यदा देहांतर प्राप्ति भवति, जब देहांतर माने इस एक देह से दूसरे देह की, एक शरीर से दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है, तत्र धीरः न मुह्यति, वहां धीर व्यक्ति मोहित नहीं होता है। फिर जरा भवति, जरा माने वैसे ही जरा होती, जरा माने ज्री धातु है, ज्री धातु माने जीर्ण होना, जीर्ण शीर्ण होना, इससे बना है शब्द जरा। तो जैसे जरा होती है माने वृद्धावस्था होती है, उससे वृद्धावस्था होती है। उसके पहले यौवनम भवति, यौवन होता है, जवानी होती है। उसके पहले कौमारम भवति, कुमारावस्था होती है। उसके पहले ये किनकी होती है, कौमारम यौवनम जरा, ये एताः तिस्रः अवस्थाः देहस्य भवति, देह की होती हैं। देह में जैसे कुमार, यौवन और जरा अवस्था होती है। कस्मिन् देहे, अस्मिन् देहे, इस देह में, इस शरीर में, हमारे और आपके शरीर में। यथा देहिनः, अब देहिनः जो है ये बात समझने वाली है। एक तो देह है, एक देही है। इसको 13वें अध्याय में कहा गया है क्षेत्री, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्री, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर विभाग जो है, ये जो 13वें अध्याय का जो क्षेत्र विभाग योग है, उसमें देही और देह, देही कौन है, देही हमारा आत्मा है, हम स्वयं देही हैं। और देह क्या है, देह यह शरीर है। तो देहिनः, जैसे देहिनः माने जीवात्मा की षष्ठी विभक्ति है ये देही की, देही
इन नकारांत शब्द है, देहिन शब्द बनता है, देही देही नौ देही नहा। ऐसे ही षष्ठी आई है तो देही की जैसे यथा माने जैसे यथा अव्यय पद है। यथा देही नहा जैसे देही की, अस्मिन देहे इस देह में, कौमारम माने कुमार, यौवनम माने यौवन युवा, और जरा माने वृद्ध अवस्था भवंती ऐसी होती हैं। तथा एव वैसे ही देहांतर प्राप्ति होती है, जैसे हम नहीं समझ पाते कब बच्चे थे, कब बड़े हो गए और कब बूढ़े हो गए। यही लगता है कुछ कर ही नहीं पाए, पूरा समय निकल गया। तो देह हमारा जो जैसा पैदा हुआ था उससे बहुत परिवर्तन हो गया है उस देह में, किंतु नहीं समझ पाते। तो ऐसे ही देह दूसरी देह की प्राप्ति हो जाती है एक देह से, तो वहां पर धीर पुरुष जो है वो मोहित कभी भी नहीं होते हैं। ऐसा इसका भाव हुआ। अग्रिमा श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यांस् तांस्तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु, संधि विच्छेद किया तो मात्रा स्पर्शाः तू, कौन्तेय हे कौन्तेय, शीतोष्ण शीत उष्ण सुख दुख दाहा, ये दुखदायी हैं और सुखदायी भी हैं। शीत उष्ण ये दोनों से ही हमारे शरीर को सुख या दुख होते हैं। आगम आपाइनो नित्यास्तांस तितिक्षस्व, एक पद है ऊपर, ये बड़ा लंबा पद हो गया है, तो इस लंबे से पद को छोटा कर, इसको हम समझेंगे कि आगम आगम हो गया, पर आपाइनः विसर्ग का ये ओ हो गया था, पर अनित्याः, अनित्य है तांस का तान, तितिक्षस्व, तितिक्षा स्व ये मध्यम पुरुष का लोट लकार का एक वचन है। तितिक्षस्व, तितिक्षस्व अर्थात होता है, एक तो इच्छा होती है पर तितिक्षा होती है माने सहन करना, तो सहन कर। मध्यम पुरुष लोट लकार एक वचन, तान द्वितीया बहुवचन, अनित्याः प्रथमा बहुवचन अनित्य का, आपाइनः आगमापाइनः ये भी प्रथमा बहुवचन, शीतोष्ण सुख दुखदा होते हैं बहुवचन, कौन्तेय संबोधन है, भारत संबोधन है, मात्रा स्पर्शा भी बहुवचन है, तू अव्यय पद है। अब इसका हम अन्वय करते हैं। तो जो पहला हमारा संबोधन है कौन्तेय, उसको शुरू में ले गए, तो हे कौन्तेय लिखा हुआ है, कौन्तेय हे कौन्तेय, शीत उष्ण सुख दुख दाहा, शीत और उष्ण के सुख और दुख को देने वाले जितने भी हैं, सर्दी और गर्मी, सर्दी ज्यादा हो जाए तो दुख है और उष्णता अधिक हो जाए तो दुख है। ऐसे ही सुख दुख क्या होते हैं? सुख माने जो हमारे पास है उसमें आनंद का भोगना, ये सुख है। और दुख क्या है? जो हमारे पास नहीं है उसका भोग भोगना, दुखदाह। तो ये दुख को और सुख को देने वाले हैं। मात्रा स्पर्शा, ये मात्रा स्पर्शा अर्थात ये इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होते हैं। इंद्रियां अपने विषयों को चाहती हैं, आंखें चाहती हैं अच्छा दर्शन मिले, अच्छे अच्छे दृश्य देखते जाएं, नाक चाहती है अच्छी सुगंध प्राप्त हो, ऐसे ही स्पर्श चाहता है अच्छा स्पर्श हो,
सब इंद्रियों को अपने विषयों की आवश्यकता है। अभी गर्मी का मौसम है तो लगता है कि एसी हो, कूलर हो। जब सर्दी का मौसम होता है तब इंद्रियां चाहती हैं कि हीटर हो, ब्लोअर हो। तो ऐसे इंद्रियों के स्पर्श वाले जो जो जितने भी इंद्रियों के विषय भोग हैं उनको चाहती हैं इंद्रियां। और उसके बाद में आगमा पाइना, ये जो सुख और दुख है, ये शीत और उष्णता है, ये आगम और अपाइना है। आगम अपाइना, अरे छोटा आ अपाइना, ये आने वाले और जाने वाले हैं। अप होने वाले और अप माने अपादान होने वाले, बाहर होने वाले हैं। और अनित्य हैं, हमेशा नहीं रहने वाले हैं। इसलिए हे भारत, तान तितिक्षस्व, इनको सहन करो। थोड़ी देर यदि सहन कर लेंगे गर्मी तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, निकल जाएगी अपने आप से। सर्दी ज्यादा है तो सहन कर लेंगे तो वो भी निकल जाएगी। अग्रिम श्लोक है, यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। इस श्लोक का पदच्छेद यम ही ना, ये यम वो नहीं है यमलोक वाला, यमदूत वाला। ये यम माने यद धातु है, यत। यत का पुल्लिंग में बनता है यह यौ, ये यम यौ यान, यम है। यम वैदिका मंत्र दृशा पुराणा, ये वो वाला यम है जिसको, यम माने जिसको, ये है वो। द्वितीय ही ना अव्यय पद है। व्यथयन्त्येते, व्यथयन्ती एते, व्यथयन्ती एते, व्यथयन्ती क्रियापद है। एते एतद शब्द से एषः एतौ एते बहुवचन है पुल्लिंग का। पुरुषम, पुरुष को। द्वितीय एक वचनम पुरुषर्षभ, पुरुषेषु ऋषभः यः, अर्थात पुरुषेषु श्रेष्ठाय अस्ति सः पुरुषर्षभः अस्ति। सम दुख सुखम, सम दुख सुखम, समान दुख और सुखम। धीरम, सो सह अमृतत्वाय कल्पते, वह अमृत अमरता के लिए होता है। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ। अन्वय देखते हैं इसका। अब ही क्यों लाया? क्योंकि है संबंध आ रहा है पहले से। यतो ही, ये ही का मतलब है यतो ही, क्योंकि। पुरुषर्षभ, हे पुरुषर्षभ, हे पुरुषेषु ऋषभा, पुरुषेषु श्रेष्ठ। ऋषभ माने होता है श्रेष्ठ। ये पुरुषाणाम ऋषभः पुरुषर्षभः, ये षष्ठी तत्पुरुष भी है और सप्तमी भी इसमें आती है। पुरुषेषु ऋषभः या सह पुरुषर्षभः, हे पुरुषर्षभ संबोधन का रूप है। सम दुख सुखम, अब ये जो दुख और सुख है, समम या जानाति, दुखम चा सुखम चा सम रूपेण या जानाति, दोनों को समान रूप से जानता है। यम धीरम पुरुषम, उसको, धीर को, पुरुष को। द्वितीय एक वचन है तीनों में। एते ना व्यथयन्ति, यहां से विवेचना करते हैं। व्यथयन्ति, हे पुरुषर्षभ ना व्यथयन्ति, के ना व्यथयन्ति, एते ना व्यथयन्ति। एते माने क्या? जो ऊपर सुख दुख, जो शीत और उष्ण वाले जो दुख है वो सब। कम पुरुषम, कीदृशम पुरुषम, तो धीरम पुरुषम। यम जिसको, जिस धीर पुरुष को परेशान, उसको। यम धीरम पुरुषम एते ना व्यथयन्ति,
ये सुख दुख जिस धीर पुरुष को ना व्यथित करते हैं, व्याकुल नहीं करते हैं, विचलित नहीं करते हैं, सह पुरुषः अमृतत्वाय कल्पते, वह योग्य होता है। कल्पते माने योग्य होना है। कल्पते के योग में, कल्प के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है कल्पते में, इसलिए इसमें आई है अमृतत्वाय कल्पते। वह मोक्ष के योग, अमरता के योग हो जाता है। अमर माने मोक्ष हो जाना, मोक्ष हो जाना माने ईश्वर में लीन हो जाना, ईश्वर के उस परम अंश में मिल जाना जो कि कभी भी क्षर नहीं होता, अक्षर है वो, अक्षर ब्रह्म है वो। ये 15वें श्लोक का अर्थ हो गया। अगला श्लोक है न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। जैसे कि पहले हमने चर्चा की थी, जब बीच के जो कहीं कोई अवकाश ना हो तो ऐसे शब्द को पढ़ने में बड़ी समस्या आती है। इसका शुद्ध उच्चारण करने के लिए हमें छंद का ज्ञान होना आवश्यक है। पहले हमने प्रथम अध्याय में अनुष्टुप छंद का अध्ययन भी किया था। एक बार फिर केवल उसका यहाँ पर संकेत कर रहे हैं कि 8 वर्णों का होता है एक चरण, और ऐसे 4 चरणों का होता है श्लोक अथवा अनुष्टुप छंद। 1 वर्ण, सा 2 वर्ण, ता 3 वर्ण, ना स तो 3 वर्ण, विद्यते 3 और 3 6 वर्ण, भावो ये भावो ये 3 3 6 और 2 8 वर्ण हो गए। तो यहां हम कॉमा भी लगा सकते हैं। ना सतो विद्यते भावो, ये 8 वर्ण जहां हो गए तो ये एक चरण हो गया। ऐसे ही ना भावो विद्यते सतः 8 वर्ण ये हैं। फिर यहां समस्या आ रही है, इसलिए हम देख रहे हैं कि उभयोरपि ये 5 तो हो गए, फिर द्रि 6 हो गए, स्टो 7 हो गए। अब 8वां कहां होगा हमारा? ये तहा पे होगा, इस ता पे, तो ता के साथ में ये सा बोलना पड़ेगा हमको। उभयोरपि दृष्टोन्तः ऐसा बोलना पड़ेगा। नीचे इसलिए पदच्छेद में मालूम पड़ रहा है हमको, उभयोरपि दृष्टोन्तः। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ण दिख रहे हैं हमको। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि ये जो आ, इसमें संधि के कारण हमने अलग कर दिया है। ऊपर ये आ साइलेंट है, अवग्रह के रूप में है। ये 8 ही वर्ण है, इसलिए अंतः पर होना पड़ेगा हमको। तो उभयोरपि दृष्टोन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः, ऐसा इसका पढ़ना होगा। इसका विवेचन, परिच्छेद, अन्वय इत्यादि कल करेंगे। अभी हमारा समय समाप्त होने वाला है, इसलिए समापन की ओर चलते हैं हम। ये जो गीता संस्कृत शिक्षा वर्ग चल रहा है, इसके संबंध में कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस गीता संस्कृत शिक्षा वर्ग में जो भी आप और चाहते हैं कुछ, या कोई शंका है किसी प्रकार की, या कोई परामर्श है, तो वह देने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। अब हम समापन के समय जैसा कि अंतिम छंद पढ़ते हैं, गीता जी के 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक जो है उसको पढ़ते हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।